रामपुर में वाटर और हाउस टैक्स को लेकर हंगामा, व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। रामपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आज व्यापारियों ने नगर पालिका पर मनमाने ढंग से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया और नगर पालिका की चेयरपर्सन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने नगर पालिका द्वारा भेजे गए नोटिसों पर भी गहरा रोष व्यक्त किया। शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि हम टैक्स देने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ये टैक्स बढ़ाए गए हैं वो न तो पारदर्शी है और न ही न्याय संगत। उन्होंने सवाल उठाया कि 2019 से 6 सालों का बकाया टैक्स किस आधार पर वसूला जा रहा है, जबकि GIS सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। व्यापारियों ने मांग की कि नोटिसों पर रोक लगाई जाए और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाए। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया से इस संबंध में हमारी आज पहली मुलाकात हुई है। नगर पालिका में 3 स्तरों पर काम होता है। एक जो संबंधित विभाग है वो विभाग उस योजना को प्रभावी रूप से लागू करता है। दूसरे उसका सुपरविजन अधिशासी अधिकारी यानी EO महोदय करते हैं। और तीसरे स्तर पर अगर इन दोनों स्तरों पर कोई बात गलत हो रही है या पूरी नहीं की जा रही है तो उसका कंप्लायंस चेयरमैन करते हैं। ये विधिक व्यवस्था और ये व्यवस्था नगर पालिका अधिनियम में मौजूद है। हम इससे पहले कर निर्धारण अधिकारी श्री अनिकेत प्रताप सिंह को अपनी मांग दे चुके हैं। इसको हमने 29 तारीख में दिया था, जबकि हमारा संपर्क उनसे लगभग 1 महीने से चल रहा है। लगातार 1 महीने से अधिक समय हो गया हमें उनसे अपनी जिज्ञासा, अपनी बात पूछने के, जानकारी लेने के लिए संपर्क करते हुए फिर हमने 29/7 में आखिर में लिखित में उन्हें अपना ज्ञापन दिया। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने 1 तारीख में ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को दिया। आज 4 तारीख में 4 अगस्त में हमने ये ज्ञापन नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया को दिया है। उनसे भी यही बात कही है और जो बात हमने अभी ज्ञापन में इनसे विशेष रूप से बढ़ाई है वो आपके सामने पढ़कर सुनाई। दिक्कत यह है कि इन लोगों ने इससे पहले जब एक दिन हमारी जिलाधिकारी महोदय के कहने पे 19 तारीख में 19 जुलाई में इन्होंने एक बैठक हमसे की और वो 10-15 मिनट की बैठक थी और हमें आश्वस्त किया कि हम बिना आपसे बात किए कोई काम नहीं करेंगे। 5 जोनों में वो इनवाइट करेंगे आपत्तियां और जो भी आप कहेंगे, अगर हमारा दृष्टिकोण क्या है उस विषय पे और आपका नजरिया क्या है, वो दोनों बैठ के बात करके उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लगभग 1.25 महीना होने जा रहा, लोगों के नोटिसों के समय निकल गए, लोग बेचैन हैं। ये उनको डराकर वसूली करना चाहते हैं। हम इस काम को होने नहीं देंगे। आज हमें लगा है कि वो कह रहे हैं कि हम रोक देंगे, जुबानी तौर से किया है। आपके माध्यम से हमारा ये उनसे अनुरोध है कि वो जब तक हमारी बातचीत ना हो जाए नोटिसों को भेजा जाना रोक दें। जब हमारी बातचीत हो जाए उसका जो भी परिणाम हो, या तो हम आश्वस्त होंगे या वो आश्वस्त होंगे, उसके बाद में कार्रवाई की जाए। और हमारे साथी ने अभी आपको बताया कि हमारा ये संकल्प पहले दिन से है। हमने उस मीटिंग में 19 में भी बता दिया था, 3 जुलाई की मीटिंग में भी बता दिया था कि हमें टैक्स देने से इनकार नहीं है। टैक्स देना से इनकार नहीं है, लेकिन गलत तरीका हमें स्वीकार नहीं है। आप लोगों ने भी हमारी बहुत सहायता की है, सहयोग किया है, समर्थन किया है। आपका भी धन्यवाद और आभार। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे रामपुर में नियमानुसार सही तरीके से सही टैक्स सही राशि में लगाकर नोटिस दिए जाएं और जो विधिक मान्यताएं हैं, जो विधिक आवश्यकताएं, उनको पूरा किया जाए। धन्यवाद। दिया जा रहा है, आप उस पर सिर्फ आपत्ति मांग के निस्तारण चाह रही हैं। हमारा ये कहना है कि नोटिस ही गलत है, नोटिस सही बनाइए, सही तरीके से नोटिस बनाइए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अनिकेत जी खड़े हैं, बड़े विद्वान हैं, युवा भी हैं। आपने जहां से शुरू करा है वही मुसीबत है। उसमें 143(1) लिखा है आपने, 143 की 1/1 कोई धारा ही नहीं है। आप अभी देख लीजिए, अभी मुझे आश्वस्त कर दीजिए। आपने 143(1)/147(1) में नोटिस दिया है, तो 143 में 1/1 है ही नहीं। आपका नोटिस यही है, गलत है। मैं इस प्रकार के प्रश्न, मैं सारे प्रश्न आपको उठा रहा हूं। आलेख आपने बनाया, मैं आपको बताता हूं। आपने डराने के लिए उसमें पहले एनुअल रेंटल वैल्यू लिखी है। अगर आप उसमें पहले हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लिखते, बाद में रेंटल वैल्यू लिखते उस ड्राफ्ट में,
तो लोगों में इतना डर नहीं होता। आप एक हैवी अमाउंट से डरा रहे पहले उसको, और उसके बाद में ये लिख रहे थे इसका, इस पे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स इतना है और आप अपनी आपत्ति दीजिए। आपकी ड्राफ्टिंग गलत है, इसलिए बहुत सारी बातें हैं उसमें विस्तार में। ये नोटिस बिल्कुल गलत है और आपसे तो ये अनुरोध है, जब तक बात ना हो जाए तब तक के लिए तो रोक दीजिए। हम बराबर पूरे महीने से गुहार लगा रहे हैं इन नोटिसों को रोका जाए, बात हो जाए उसके बाद दिया जाए। हम बार बार, आज भी हमने आपको लिख के दिया कि हम टैक्स देने से हमें इनकार नहीं, गलत तरीका हमें स्वीकार नहीं। ये हमारा मोटो है इस में काम करने का। हम टैक्स से कभी मना नहीं कर रहे हैं। ईओ साहब बैठे थे, पूरे हाउस ने एक ध्वनि में, एक मत में उन्हें समर्थन देकर ये बताया कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से टैक्स हम लेने नहीं देंगे। उस पर हम फिर भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास अधिकार प्राप्त है उनके हिसाब से हम आपको बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि आप इस पे विस्तृत बात हमसे करेंगे। धन्यवाद। इसमें मेरी आपसे गुजारिश है, इस मंच से ये कहें कम से कम नोटिस रोक दीजिए। जब तक बात नहीं हो रही, जब तक रोकिए। आप 3 दिन में बात कर लीजिए, 3 दिन बाद बांटिए। आप 7 दिन में बात करें, 7 दिन बाद बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत थोड़ी है। आप आज इनके सामने मतलब वो नोटिस, गलत नोटिस जा रहे हो, लोगों में भ्रम भी पैदा हो रहा है, आपकी छवि भी खराब हो रही है, समाज में बेचैनी भी आ रही है। अगर उसमें सुधार हो सकता है और ऐसा सुधार हो सकता है जिससे कि लोगों को तसल्ली मिले, तो उसको क्यों ना किया जाए? आप इनसे कहिए 8 दिन रोक क्यों ना किया जाए? 8 दिन में आपसे बात कर लीजिए। अब देखिए धारा बताई जाती है, हाँ हाँ, तो आपसे कम से कम कितनी बार मिले हैं? हम सब चीज करेंगे, हम सब चीज करेंगे। और सड़क पे इतनी बात हो नहीं सकती है, तो हम आपसे गुहार लगा रहे हैं कि आप इसमें बैठिए, बैठ के बात। और अब इस टाइम शहर में इतनी बेचैनी का माहौल है इन नोटिसों के जरिए, जो लगभग आपके शायद मैं समझ 70,000 नोटिस आपके यहाँ बढ़ने की संभावना है, और 25 काफ़ी बढ़ चुके हैं। पूरा शहर इस टाइम परेशान है और सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं। आप इसको जिम्मेदारी समझिए और पब्लिक की परेशानी को महसूस करिए और अपनी बात अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। ये चीज़ गलत है, मुनासिब नहीं। देखिए दिल्ली का रेट और यहाँ के रेट कैसे एक हो जाएंगे, सिविल लाइन्स का रेट और खटकान का रेट कैसे एक हो जाएगा, किस तरीके से आप उन्हीं से ले लेंगी, सारी बात सोचिए। रास्ता हम सुझाएंगे, रास्ता हम सुझाएंगे। आप यह है आपको जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी धाराओं की क्या व्यवस्था है वो भी हमने लिख के दिए हैं। वो धाराएं आप उन धाराओं के अनुरूप यहाँ पे व्यवस्था कराइए। आपको भी इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हमें भी मिलेगा। मिल के काम करेंगे तो परिणाम आएगा। ये हमारा आपसे अनुरोध और आश्वासन। आपका सहयोग और पूरे आवाम जो भी रामपुर की है, कभी भी नगर पालिका कोई अतिरिक्त बोझ किसी के ऊपर नहीं डालेगी। जो भी नियमानुसार जिसको जितनी छूट दी जा सकेगी उसके लिए हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से, ऑनरेबल कमिश्नर सर से और विधायक जी से हमारी बात हो रही है, और इसको किस तरीके से लोगों को आसान रहते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए, ये जो भी नियमानुसार छूट दी जा सकती है उस पर बात हो रही है। और इसी संदर्भ में कुछ समय के बाद हम चौपाल भी लगाएंगे हर वार्ड में, हर एरिया में, जिससे कि जो भी लोगों को आपत्ति है वो आपत्ति अपनी खुद आकर दर्ज कराएंगे। मैडम हम विस्तार से बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन विश्वास की भावना को सुदृढ़ रखा जाना अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण आयाम है। साथ ही आप अवगत ही हैं कि कार्यालय नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 143(1)/147(1) के अंतर्गत गृहकर व जलकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित कर लगभग 70,000 नोटिसें वितरित किए जाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 4 लाख नगर निवासी प्रभावित होने की आशंका और संभावना है। उक्त नोटिसों का आलेख अपूर्ण, अस्पष्ट व आपत्तिजनक है, जबकि हमारे द्वारा निरंतर स्पष्ट व उद्घोषित किया गया है कि हमें टैक्स देने से इनकार नहीं, गलत तरीका स्वीकार नहीं। विगत 1 माह से अधिक अवधि से मांगी जा रही निम्न जानकारी यथा स्वकर निर्धारण नियमावली, किराया दर निर्धारण पर हमारी पूर्व में हस्तगत कराई गई आपत्ति का निस्तारण, दिनांक 1/4/2019 से प्रस्तावित करारोपण का औचित्य, पूर्व में अंतिम कर निर्धारण सूची की उपलब्धता, नोटिसों में प्रत्येक में तथाकथित वार्षिक मूल्यांकन की गणना, संबंधित संपत्ति के जीआईएस सर्वे की दिनांक व क्रमांक, कर निर्धारण नियमावली की उपलब्धता, किराया दर निर्धारण गणना का आधार व तरीका सरीखे,
तमाम प्रश्न आज दिवस तक अनुत्तरित है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 328, 329 व 332 का अनुपालन भी परम आवश्यक है। उपरोक्त क्रम में कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह